राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के एमए प्रीवियस हिंदी के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आजकल हम बातचीत कर रहे हैं आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भक्ति काल पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, उसकी जो संत काव्य परंपरा है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। भक्ति काल में, क्योंकि भक्ति काल को मोटे रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। इसी तरह से सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, एक कृष्ण मार्गी कृष्ण काव्य परंपरा और एक है राम काव्य परंपरा। यानी कि भक्ति काल को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा पर, संत काव्य परंपरा पर, संत काव्य की प्रवृत्तियों पर पिछली कक्षा में हम प्रकाश डाल चुके हैं। छात्रों, आज हम बात करेंगे प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की। जो भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, उसमें संत और सूफी जो दो धाराएं हैं, उनमें से आज हम बात करेंगे सूफी काव्य धारा की। यदि हम सबसे पहले सूफी काव्य धारा की प्रमुख कवियों की बात करें तो छात्रों, इसमें आप प्रमुख नाम ले सकते हैं। जो सूफी काव्य धारा है, इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, आपके कुतबन, मंझन, मुल्ला दाऊद, ये प्रमुख कवि रहे हैं सूफी काव्य धारा के। सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतबन और मुल्ला दाऊद। इसी तरह से अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें, सूफी काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं की बात करें, तो आप नाम ले सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, मंझन की मधुमालती, कुतबन की मृगावती और इस आपके मुल्ला दाऊद की चांदायन आदि का नाम ले सकते हैं। ये सूफी काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। छात्रों, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेर शाह के काल में इन्होंने काव्य सृजन किया। शेर शाह के काल में अपनी रचनाओं का इन्होंने सृजन किया। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। पद्मावत उनकी महाकाव्यात्मक रचना है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है, ये महाकाव्यात्मक रचना है और पद्मावत की जो समस्त कथा को एक रूपक में बांधने का प्रयत्न किया गया है। छात्रों, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत महाकाव्यात्मक रचना है और इस महाकाव्यात्मक रचना की समस्त कथा को एक रूपक में बांधने का प्रयत्न किया गया है। और पद्मावत का काव्य सौष्ठव भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उच्च कोटि का है। पद्मावत का जो काव्य सौष्ठव है वो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उच्च कोटि का है। वस्तु वर्णन, प्रकृति चित्रण, भाव एवं रस निरूपण, अलंकार, छंद और भाषा आदि समस्त दृष्टियों से पद्मावत अनूठा काव्य है। पद्मावत वस्तु वर्णन की दृष्टि से, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से, भाव एवं रस निरूपण की दृष्टि से, अलंकार, छंद और भाषा आदि समस्त दृष्टियों से एक अनूठा काव्य है। और पद्मावत में वस्तु वर्णन की व्यापकता भी देखने को मिलती है। पद्मावत में वस्तु वर्णन की व्यापकता भी देखने को मिलती है।
छात्रों, प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा की प्रवृत्तियों में कुछ समानताएं रही हैं और कुछ असमानताएं। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां में इनके साम्य और वैषम्य प्रकाश डाला है। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, उसमें संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें कुछ समानताएं और कुछ जो असमानताएं रही हैं, तो उनके साम्य और वैषम्य पर डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। यदि साम्य की दृष्टि से देखें, संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा दोनों के साम्य की दृष्टि से देखें, तो आप ये देखेंगे कि दोनों काव्यों में गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है। संत काव्य परंपरा में भी और सूफी काव्य परंपरा में भी गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है। गुरु ही साधक को ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है। इसी तरह से दोनों काव्यों में प्रेम का उच्च स्थान प्रतिपादित किया गया है। सूफी मत में प्रेम मुख्य है और संतों में गौण है। दोनों ही निराकार ईश्वर को मानते हैं, सूफी काव्य परंपरा में भी और संत काव्य परंपरा में भी दोनों ही निराकार ईश्वर को मानते हैं और दोनों ही रहस्यवादी हैं। दोनों ही रहस्यवादी, दोनों ने विरह का उन्मुक्त गान गाया है। तो इस तरह से ये तो इनमें हम साम्य देख सकते हैं, संत काव्य परंपरा में और सूफी काव्य परंपरा में। यदि छात्रों हम वैषम्य की बात करें तो डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने अपनी पुस्तक में इनके वैषम्य को लेकर के ये उल्लेख किया है कि संतों की प्रेम पद्धति विशुद्ध रूप से भारतीय है। संतों की प्रेम पद्धति विशुद्ध रूप से भारतीय है। सूफियों का प्रेरणा स्रोत फारस की मसनवी पद्धति रही है। इसी तरह से संतों ने मुक्तक काव्य को ही प्रधानता दी है, जबकि सूफियों ने प्रबंध काव्य के द्वारा भावाभिव्यक्ति को। संतों ने मुक्तक काव्य को ही प्रधानता दी, जबकि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य के द्वारा भावाभिव्यक्ति को। संत काव्य की भाषा सधुकड़ी या खिचड़ी है। पिछली कक्षाओं में हम आपको ये बता चुके हैं कि संत काव्य की जो भाषा है वो, संत कवियों की जो भाषा है वो सधुकड़ी या खिचड़ी है, जिसमें कबीर का प्रमुख रूप से नाम लिया जा सकता है, जबकि सूफी काव्य की भाषा अवधी है। संत काव्य की भाषा सधुकड़ी या खिचड़ी है, जबकि सूफी काव्य की भाषा अवधी है। संतों ने अपने साधना पक्ष से ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। संतों ने अपने साधना पक्ष से ज्ञान को अधिक महत्व दिया है, जबकि सूफियों ने प्रेम को संत केवल साधक है, उनका कवि रूप तो गौण है। हमने आपको पिछली कक्षाओं में स्पष्ट कर दिया था कि संत काव्य परंपरा के जो कवि हैं उनका उद्देश्य कवि बनना नहीं था, उनका उद्देश्य अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना था। तो संत केवल साधक हैं, उनका कवि रूप तो गौण है, जबकि सूफी पहले कवि हैं बाद में साधक। ये दोनों में अंतर है। संत केवल साधक है, उनका कवि रूप तो गौण है, जबकि सूफी पहले कवि है बाद में साधक। छात्रों, डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने जो उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इसमें उल्लेख किया है कि संत काव्य सूफी काव्य की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। संत काव्य
सूफी काव्य की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ क्योंकि उसमें व्यवहार पक्ष की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संत काव्य सूफी काव्य की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ। संत काव्य सूफी काव्य की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ क्योंकि उसमें व्यवहार पक्ष की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। तो छात्रों, इस तरह से हम जो संत काव्य परंपरा है और जो सूफी काव्य परंपरा है, उनमें जो साम्य और वैषम्य देखने को मिलता है, उसका उल्लेख डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल ने अपनी पुस्तक में किया है। तो इस तरह से संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा दोनों में साम्य और वैषम्य दोनों को हम देख सकते हैं। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।